Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important topic today. ठीक है, तो अगर आपकी एज 20 से लेकर 26 तक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है. ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द इंडियन एयरफोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. So stay tuned till the last minute of the video. So before starting our main topic, let's start it as usual, as our ritual, with a positive note. ठीक है, तो आज हमारा पॉजिटिव कोट है, समटाइम्स डिस्ट्रक्शन इज द ओनली की टू ग्रोथ. इजंट इट वेरी ट्रू फ्रेंड्स? हमें हमारे बैड वाइब्स को, बैड आई कैन से बैड थिंग्स को, बैड हैबिट्स को, जो भी हमारे पर्सनैलिटी में कमियां हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सके, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सके. हमारे जो सक्सेस का पाथ है, हम जो जहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो किसी ना किसी ऑब्स्टेकल की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो ऑब्स्टेकल को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. हेंस डिस्ट्रक्शन इज समटाइम्स द ओनली की टू ग्रोथ. सो स्टार्टिंग विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. So in this video, let me first tell you about what will I be telling you about. So this video is all about the FCAT exam, its syllabus, its cutoff marks, its eligibility and everything you want to know or you must know about the FCAT exam. And we will also be talking about the recent notification. जो अभी notification आया ना FCAT 2 2021 एग्जाम का, उसके बारे में भी बात करेंगे. तो उससे पहले हम FCAT एग्जाम के बारे में तो जान ले. ठीक है, तो मैंने ये पॉइंटर्स बना के रखे हैं, तो आप वीडियो में क्या करिएगा, उसके स्क्रीनशॉट लेके आप आपके पास नोट रखिएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट थिंग विच यू मस्ट नो इज FCAT स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसका फुल फॉर्म है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर. ये एग्जाम 2 बार होता है साल में. ठीक है, तो 6 महीने के गैप में से आप अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चल सकते हो. वो नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद फिर 6 महीने के अप्रॉक्स गैप में एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा. तो 2 बार एग्जाम होता है ये साल में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंडक्टिंग बॉडी. आपको पता होना चाहिए कि कौन कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है या फिर कोई दूसरा बॉडी कंडक्ट कर रहा है. सो दिस इज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स. ये एयरफोर्स ही कंडक्ट करता है, कोई दूसरा एजेंसी नहीं है. ठीक है, अभी आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो ये एयरफोर्स ही कंडक्ट करेगा पूरा एग्जाम, रिटर्न से लेके SSB बाकी सब. ठीक है, The next point is exam is conducted for the grant of PC and SSC. अभी आप पूछोगे यार ये PC और SSC क्या है, तो PC stands for Permanent Commission. ठीक है, so pardon my handwriting इतना अच्छा नहीं है मेरा, तो भी आप समझ सकते हो. So SSC stands for Short Service Commission. ओके, ये आप नोट कर लीजिएगा, शायद आपको कोई इंटरव्यू में पूछ ले या फिर आपको ऐसे बेसिक जनरल नॉलेज होने के लिए. ठीक है, मैं रब कर देता हूँ ताकि मुझे बाकी एक्सप्लेन करने में जगह मिले. तो हमें PC और SSC तो पता चल गया. नाउ दे आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. आपको फ्लाइंग में भी मिलेगा और ग्राउंड ड्यूटी का ब्रांच भी मिलेगा. तो एयरफोर्स में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों ब्रांचेस होते हैं. सो इन ग्राउंड ड्यूटी यू अगेन हैव बाइफर्गेशन इनटू टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट. ठीक है, तो ये वैकेंसीज, ये पोस्ट के बारे में ये एग्जाम है. द नेक्स्ट थिंग इज द पोस्ट आर ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर्स. सो ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर्स, आपको पता होगा कि दिस इज अ हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन एंड द IAF, द इंडियन एयरफोर्स और द इंडियन आर्म फोर्सेस, ये आपको एक जॉब ऑफर नहीं करती, ये आपको एक लाइफस्टाइल देती है, आपको एक तरीका देती है जीने का. एंड इट विल गिव यू ऑनरेबल पोजीशन टू लीड द फोर्स, टू बी a part of the society in the best possible way and to serve our nation in the best way, I can say, and to be a warrior. ठीक है, तो ये आपको जॉब नहीं देगी, तो आप इसको जॉब जैसा कंसिडर मत करना. अगर आप ट्रूली इंटरेस्टेड हो इस करियर में तभी आप इसको अप्लाई करिएगा. ठीक है, तो आपका पोस्ट ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का होगा. उसके बाद हम देखेंगे एज लिमिट. तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, आपका एज अगर 20 से लेकर 26 हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. So if you are unaware about this particular opportunity, here is your chance. If your age is in between 20 to 26 years, you can apply for the ground duty branch. और अगर आपका एज 20 से लेकर 24 तक है तब आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए. Now the next is educational eligibility.
अभी एजुकेशनल एलिजिबल मतलब कौन सा एग्जाम पास करना होगा, कौन सी डिग्री चाहिए, ये सब भी होता है ना। तो ये सब आपके पीडीएफ में मेंशन होगा। मैं आपको फाइनली लास्ट में आपको वेबसाइट बता दूंगा जहां ऑफिशियल उनका नोटिफिकेशन निकलता है, और वो नोटिफिकेशन में मेंशन होता है आप कौन सा वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये सब मेंशन होता है उधर, ठीक है। बट द मेन थिंग इज ग्रेजुएशन विथ मोर देन 60% मार्क्स। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, तो उसमें 60% से अबव मार्क्स रखिएगा। अगर उससे कम है तो आप ये एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एज आई मेंशन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज पर ब्रांच अप्लाइड फॉर। तो ये अब तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप एग्जाम अभी FCAT 2 2021 का नोटिफिकेशन जो आया है उसके अंदर वो मेंशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उनको हर एक पोस्ट के लिए, फ्लाइंग के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, अलग चीज़ों के लिए कौन से सब्जेक्ट चाहिए, ये सब मेंशनड है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द एग्जाम पैटर्न। वी विल बी टॉकिंग अबाउट एग्जाम पैटर्न। अभी एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। सो द कंडक्टिंग बॉडी दैट इज द इंडियन एयरफोर्स हैज डिवाइडेड द FCAT सिलेक्शन प्रोसेस इनटू 3 phases। 3 फेज होते हैं, और आई वुड से इट इज 4 phases। 4 फेज में आप इजीली समझ सकते हो। फर्स्ट इज द FCAT ऑनलाइन एग्जाम, जिसके बारे में मैं पूरा ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जो रिटर्न एग्जाम होता है ना। रिमेंबर दैट इट इज अ MCQ एग्जाम, ठीक है। MCQ जैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता। सो दैट इज अ ऑनलाइन एग्जाम, FCAT ऑनलाइन एग्जाम। और ये ब्रैकेट में भी मैंने मेंशन किया है EKT पेपर, ठीक है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, इंजीनियर्स नॉलेज टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। तो ये बात याद रखना कि ये जो EKT पेपर होता है ना, वो सिर्फ टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए होता है, जिनका टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये EKT पेपर एडिशन होता है, ठीक है। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन, इट इज एडिशन विद द FCAT ऑनलाइन एग्जाम। ये तो आपको FCAT का पेपर देना ही है, उसके साथ अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तब आपको प्लस मतलब ये दोनों पेपर देने पड़ेंगे। चलिए द सेकेंड फेज इज AFSB इंटरव्यू। इट इज लाइक सिमिलर टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स। हियर इट इज कॉल्ड एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। AFSB स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। मैं कुछ चीज़ रिपीट करता हूँ बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। और आपके जनरल नॉलेज क्या, आपको पता होना चाहिए ना कि एग्जाम दे रहा है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसके फेजेस क्या होता है। सो इफ आई एम रिपीटिंग समथिंग, ट्राई टू नोट इट डाउन, और ट्राई टू नोट इट डाउन इन योर ओन मेमोरी। आपको हर चीज़ पेपर और पेन से नहीं, आपको कुछ चीज़ मेमोराइज भी करनी होती है, ठीक है। तो याद रखा करिएगा। द नेक्स्ट इज आई वुड से मेडिकल एग्जाम। अगर आप रिकमेंड हो जाते हो SSB इंटरव्यू में, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है। मेडिकल एग्जाम आपका हाइट, वेट, वो ब्लड टेस्ट, सब तरह के टेस्ट होते हैं। तो ये सब का डिटेल्स भी PDF में मेंशन होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं सब नहीं लिख सकता ना, बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप कुछ उसके बारे में भी जानना है, डिटेल और जानना है, मेडिकल एग्जाम कैसा होता है, SSB कैसा होता है, तो मैं आपको वो दूसरे वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दूंगा, ये वीडियो में नहीं दे सकूँगा मैं, ठीक है। तो द थर्ड थिंग इज मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। अभी उनके वैकेंसीज होंगे ना, जैसे कि 30 वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। अभी नॉन टेक्निकल में 30 जगह है। अभी कभी दूसरे साल शायद 30 के 25 हो जाए, 30 के 35 हो जाए। तो ये वैकेंसी के हिसाब से वो लोग फाइनल मेरिट लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो ये 4 फेज आप पास करने के बाद, यहाँ 3 मेजर फेज होते हैं। मेडिकल में तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, अगर आपको पहले से कुछ इशू है तो आप तो वो चेंज नहीं कर सकते, हम भगवान थोड़ी है। जो चीज़ टेम्पररी चेंज हो सकती है उनमें आप कर सकते हो, लेकिन कुछ परमानेंट अगर कुछ चेंज है, जैसे कि परमानेंट आपका कोई बोन में कुछ आई कैन से द बोन इज नॉट प्रॉपर और द शेप इज नॉट प्रॉपर, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो ये मेडिकल एग्जाम तो आपके हाथ में नहीं होता, बाकी सब आप ऑनलाइन एग्जाम में अच्छा पढ़ाई करके दे सकते हो। AFSB इंटरव्यू में आप परफॉर्म करके रिकमेंड हो सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द 3 फेजेस। फाइनल आपका मेरिट लिस्ट लगेगा और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको रिटर्न एग्जाम के बारे में बताएंगे, तो ये आप नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख देना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज FCAT इज एन ऑनलाइन एग्जाम विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शन मतलब नॉर्मल भाषा में दीज आर MCQs। MCQ टाइप क्वेश्चन होता है, MCQ टाइप टेस्ट होता है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, MCQ टाइप टेस्ट होता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज
क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश ओनली। ये आपको दो भाषा में नहीं मिलेंगे। यूपीएससी के पेपर्स कैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलते हैं, लेकिन ये एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा आपको, ठीक है। ये एग्जाम के क्वेश्चन जो भी है वो इंग्लिश में मिलेंगे। एंड विल कवर दीज 4 सेक्शंस। अभी पहले हम सेक्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज वर्बल एबिलिटी, सेकेंड इज जनरल अवेयरनेस, थर्ड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड फोर्थ इज, ये पूरा एक ही है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, ये सब मैं आपको डिटेल में सिलेबस भी बताऊंगा आगे। द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2 hours। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टोटल क्वेश्चंस 100 पर क्वेश्चन, यू हैव 3 marks। सो टोटल कितना हो जाएगा 100 into 3 300 marks, मतलब पूरा आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा 300 marks का। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात हमेशा याद रखना, एग्जाम देने के पहले उसकी मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए। एंड दिस इज द मेजर रीजन व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम, दैट इज द नेगेटिव मार्किंग। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे नहीं कि तुक्के मार के सब आप 100 के 100 सॉल्व कर दिए, उसमें से जो गलत होंगे उनका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। सो द नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 1/3 marks अलॉटेड फॉर दैट क्वेश्चन। 1/3 मतलब 1/3 कितना होगा 3 marks का 1, दैट इज 1 mark। सो -1 एंड +3, अगर सही आ गया तो 3 marks, अगर गलत आ गया तो -1 marks, ये याद रखना। और नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने ऑप्शन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा ना, ये बात याद रखना। नेगेटिव मार्किंग इज ओनली कंसिडर्ड व्हेन यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड व्हेन यू हैव लेफ्ट दैट क्वेश्चन ब्लैंक। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर टेक्निकल कैंडिडेट्स, दैट इज EKT एग्जाम, इंजीनियर नॉलेज टेस्ट, जो मैंने आपको ऊपर फुल फॉर्म बताया था। दिस टेस्ट इज ओनली फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ये भी मैंने बताया था। अभी इसका टाइम देखना, क्वेश्चंस देखना, 45 minutes फॉर 50 questions and 150 marks। द EKT टेस्ट विल कैरी क्वेश्चंस फ्रॉम मैकेनिकल एज पर योर ब्रांच। हाँ, आपका जो भी ब्रांच होगा, मैकेनिकल ब्रांच के होंगे तो मैकेनिकल क्वेश्चंस, कंप्यूटर साइंस के होंगे तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस, ये सब कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट्स के आप अगर इसमें आपने इंजीनियरिंग किया है, ये टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस आएंगे। The last point is IAF has discretion to fix qualifying marks। आप एग्जाम देने के बाद आपको एक कट ऑफ मार्क्स लगता है, और वो किसके हाथ में होता है? Of course, it would be in the hands of the conducting body, the Indian Air Force। चलिए, next is the syllabus। अभी हम syllabus के बारे में बात करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ये एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश में एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सेट्रा मतलब और भी कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स आएंगे उसमें। द सेकेंड इज जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, डिफेंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो जनरल अवेयरनेस में मोस्टली सब सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। आपको कोई भी जनरल अवेयरनेस, आपको वो पेपर के नाम से पता चल रहा है ना, पेपर के कंटेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से जनरल अवेयरनेस मतलब ये आपको पता होनी चाहिए। बायोलॉजी के कोई क्वेश्चन डाल दिया, जनरल साइंस का कोई डाल दिया, कोई एनवायरनमेंट का, तो जो बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पूछा जाएगा? डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होता है ना, 9 लोगों ने 9 दिनों में काम किया तो 5 लोगों ने कितने दिन लगेंगे 5 लोगों को, ये सब क्वेश्चंस। देन यू हैव क्वेश्चंस ऑन एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये और एक अलग सा चैप्टर एक्सेट्रा। So you will get questions regarding these subjects, these chapters. Now the fourth part, that is reasoning and military aptitude test. Now here you will get questions of data interpretation, mirror images, missing characters, analogy, verbal skills, hidden figures, etc. ठीक है, ये एक्सेट्रा पे मैं सर्कल क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको पता रहे कि not only these chapters will come, but there are also very relatable or related chapters which can be asked in the exam.
और ये सब आपके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है ना उसमें मेंशन होता है, उसमें भी एक्सेट्रा अगर किया गया होगा तो उसके रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे वो कह रहे हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज EKT। EKT का पेपर अगर आप दे रहे हो टेक्निकल ब्रांच से तो दैट वुड बी ब्रांच रिलेटेड टॉपिक्स एज मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अभी वो मैं सब मेंशन नहीं कर सकता ना हर एक ब्रांच का, बहुत फिर से लंबा हो जाएगा। सेम रीजन द वीडियो विल बी टू लॉन्ग टू वॉच एंड टू tedious. So it would be better if you just download that PDF and if you read according to the post you are applying for, you can have a look over there. So I will give the link of the PDF of the notification in the description. Please check. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि यार सर ये सब अलग अलग पेपर्स होंगे क्या, ये 5 पॉइंट मैंने लिखे तो सब अलग अलग पेपर्स होंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, दीज आर नॉट डिफरेंट पेपर्स, दिस ऑल 4 विल बी वन पेपर, दैट इज द मेन पेपर दैट वुड बी कंपल्सरी फॉर एवरीवन हु इज अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। और जो टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए प्लस ये अलग पेपर होगा सेकेंड, दैट इज EKT वाला जो पेपर है ना वो टेक्निकल के लिए होगा सिर्फ। और ये इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये सब मिला के आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस विद इन दीज सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस आपको टोटल कितने आने वाले हैं 100, और सब्जेक्ट्स कौन से होने वाले ये 4, और उसके अंदर सिलेबस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अभी कट ऑफ मार्क्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, यू शुड नो राइट। कट ऑफ मार्क्स आपको पता होना चाहिए। आपके टोटल मार्क्स क्या आते हैं वो लिख लेता हूँ मैं, तो आपको पता रहे कि ये एग्ज़ाम कितना डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, या फिर आई कैन यूज द वर्ड चैलेंजिंग। टोटल मार्क्स इज 300। अभी यहाँ कट ऑफ देखिए आप, 126, 144, 148, 132, ये ईयर वाइज लगा है। मैंने कहा था ना एग्ज़ाम कितने बार होता है साल में, 2 बार होता है, मैंने ये बोला था ना। तो ये दिस इज 2015 फर्स्ट पेपर एंड 2015 सेकेंड, सेम 2016 फर्स्ट 132, 2016 2 148, ऐसे आप देखिएगा इसे, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो ताकि आपको अच्छा टेबल फॉर्म में आपको मिल जाए। तो दीज आर द कट ऑफ मार्क्स। अभी आप कट ऑफ मार्क्स ऑब्जॉर्व करोगे तो कट ऑफ मार्क्स बहुत कम है, राइट। दीज आर नॉट इवन 50%, बहुत कम बार 50% से ऊपर गया है, 50% के ऊपर बहुत कम बार गया है, राइट। 50% 300 का मतलब कितना, 150 के ऊपर देखो, 1 2 3 4, सिर्फ 4 बार। और यहाँ टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 2 12 प्लस 1 13 एग्जाम्स में से सिर्फ 4 बार 50% के ऊपर गया है ये कट ऑफ। इससे आपको पता चलेगा कि ये लेवल कौन सा होता है, कितना चैलेंजिंग होता है ये पेपर, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि यार ये ऐसा चुल्लू मुल्लू एग्ज़ाम नहीं है कि लोकल बॉडी का कोई एग्ज़ाम है, हो गया, उठ के चले गए, एग्ज़ाम पास हो गए। ओके, यू नीड टू प्रिपेयर हार्ड एंड वर्क हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम ना। ये मैंने बहुत अच्छे से रेड कलर में आपको मेंशन किया है, फॉन्ट इज़ इन येलो कलर। सो द टारगेट, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो या फिर कोई भी चैनल से आप पढ़ रहे हो यूट्यूब के, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो ये एग्ज़ाम के लिए, ये एग्ज़ाम का ड्रीम देख रहे हो, दिस इज़ योर गोल, नॉट जस्ट योर ड्रीम, इट इज़ योर गोल, देन यू शुड टारगेट फॉर 200 मार्क्स। ये 200 मार्क्स का आप टारगेट लेके चलोगे ना, 190 195 आराम से क्रॉस कर लोगे एंड यू विल बी इन सेफ हैंड्स। और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगती है उसमें आपके SSB के मार्क्स और रिटर्न मार्क्स दोनों कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, your both marks are calculated, that is of the written as well as the SSB marks. So if you score high in this exam, you will have a higher probability to get into the final merit list. हमें final merit list में आना है, हमें बस ये qualify नहीं करना। These are only qualifying marks, ठीक है। अरे qualifying marks, we have to not just qualify but get into the final merit list. So prepare accordingly. टारगेट कितना होना चाहिए, 200। और EKT का मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आपको कोई भी ऑनलाइन साइट से मिल जाएगा, ठीक है। EKT का स्कोर भी 50% से ज़्यादा नहीं होता, तो 50% उसका जो भी है उसके आप 60% अकॉर्डिंगली आपका 60% EKT पकड़िए, EKT का 60 to 70% आई कैन से
60 to 70% आप टारगेट रखिए ताकि आपको इजीली सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो आगे जाके. Now we will talk about FCAT 2 2021 notification. The registration for this exam will start on 1st June 2021 and it will be open till 30 June 2021. तो 30 जून की यार मतलब वेट ही नहीं करना है हमें. 1st जून को स्टार्ट होते ही सब लोग फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो. द सेकेंड इज कोर्स विल कमेंस ऑन इन जुलाई 2022. ठीक है, तो ये 1 साल का है. देखिए 1 साल पहले एग्ज़ाम हो रहा है. एग्ज़ाम इसका जुलाई अगस्त में हो सकता है. अभी वो डेट दिया नहीं गया है, मेंशन नहीं किया है. वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 जून के पहले आ जाएगा, 1 जून को आएगा या फिर, तो उसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ मेंशन किया जाएगा. द कोर्स इज कमेंसिंग नॉट, बट ये याद रखिए कि एग्ज़ाम होते ही आपका 1 साल के बाद कोर्स नॉर्मली चालू होता है. दिस कोर्स विल कमेंस ऑन जुलाई 2022. एज उन्होंने जो स्पेसिफिकली मेंशन की है 20 to 24 ईयर्स एज ऑन 1st जुलाई 2022. 1st जुलाई 2022 को आपकी जो एज होगी, मतलब आपका कोर्स जब चालू हो रहा है तब आपकी एज देखी जा रही है. ठीक है, ये बात याद रखना. सो इन सिंपल टर्म्स यू शुड बी बॉर्न बिटवीन दीज डेट्स, 2nd जुलाई 1998 to 1st जुलाई 2002 फॉर द फ्लाइंग ब्रांच. और फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल अलग नहीं है. ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी का सबका एक ही है. 20 to 26 ईयर्स, दैट इज यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2nd जुलाई 1996 to 1st जुलाई 2002. ये डेट्स के बीच में आपकी अगर बर्थ डेट आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द ऑफिशियल वेबसाइट. ये वेबसाइट पे आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे अबाउट द इंडियन एयरफोर्स, अबाउट द एग्जाम, अबाउट द सिलेबस, अबाउट द लाइफ इन IAF, अबाउट द सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, ये सब आपको मिल जाएगा इस साइट पे. ठीक है, ये साइट विजिट करिएगा. मैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो. ये साइट आपको मतलब तकलीफ ना हो. ये साइट में मेंशन कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये साइट मेंशन कर दी जाएगी ताकि आप वहाँ से विजिट कर सकें. Now the latest, the very important point from my channel. अभी हमने ये एग्ज़ाम के बारे में बात कर ली. So I had to tell one thing to you guys. यार ये सब लोग जो देख रहे हैं ना वीडियो, आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, नहीं पसंद आ रहा है, कैसे पता चलेगा? आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तब पता चलेगा ना. व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप शेयर भी कर रहे हो, लेकिन यार सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे. देयर इज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर just viewing the videos without subscription, so that's not right. वो सही नहीं है यार. मतलब किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो तो पूरी तरह से सपोर्ट करिएगा. ठीक है, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू माई चैनल. आई विल कीप क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यू गाइज and I will keep working hard to better my content as well. Thank you. Do get the description में जो भी लिंक्स मैंने भेजे हैं ना, वो देख लीजिएगा एक बार. ठीक है, thank you, have a good day. That's Screen Guru for you.